आज समाजवादी परिवार में भाई जुगल किशोर कुशवाहा जी, जो कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने पूरे राजनीतिक सफर में दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, समाजवादी परिवार में शामिल हुए थे आदरणीय अखिलेश जी के सामने। उनका समाजवादी परिवार झांसी ने आज सारे वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया है। हमें खुशी है कि हमारे वो साथी जो हम लोग बचपन में साथ पढ़े हैं, छात्र संघ की राजनीति में भी साथ रहे हैं और आज हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनका समाजवादी परिवार स्वागत करता है और हमें भरोसा है पूरा कि जो इन्होंने पिछले अपने 25-30 वर्ष गरीब पिछड़ों के लिए काम किया है, वो समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। और समाजवादी परिवार में उल्लास के साथ आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी पार्टी के नेताओं द्वारा इनका स्वागत किया गया, सत्कार हुआ और हमें भरोसा है कि इनकी आने समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत विकल्प बनेगी। जैसा कि चुनाव का लगभग समय नजदीक है, 1.5 साल बचा है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जिला स्तर पर क्या तैयारियां हैं? हमने कहा कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, आप देख रहे होंगे कि वर्तमान सरकार की जो विफलताएं हैं, किसी भी मुद्दे पर स्थिर नहीं रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, किसानों को धोखा मिला है, कोरोना जैसी महामारी में लोग रोज संख्या बढ़ रही है, गरीबों की जान जा रही है, लोगों की जान जा रही है। इंतजाम के नाम पर शून्य है, इंतजाम के नाम पर सिर्फ बातें हैं। मैं कह सकता हूँ लोग समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, याद कर रहे हैं कि जब बीमारी नहीं थी तब एम्बुलेंस सेवा थी, जब बीमारी है तो एम्बुलेंस सेवा खराब है, जब बीमारी नहीं थी तो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे थे, 500 बेड का अस्पताल में झांसी में बढ़ाने का काम हो रहा था। इस प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बने थे, चाहे जालौन में हो, चाहे बांदा में हो, चाहे जौनपुर में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे सैफई में हो, वेदांता आ रहा था। लेकिन इतनी बड़ी महामारी के बीच में भी कोई ऐसा नया डेवलपमेंट स्वास्थ्य के नाम पर प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो लोग अखिलेश जी को याद कर रहे हैं, योजनाओं को याद कर रहे हैं। आज ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है, अगर अखिलेश यादव जी की सरकार रिपीट हो गई होती तो हो सकता सब तक लैपटॉप पहुँच गए होते, तो गरीब मजदूर का बेटा भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा होता। लेकिन योजनाएं छीनी है, तब लोग विकल्प देखते हैं। विकल्प के तौर पर आज समाजवादी परिवार की तरफ अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं और मुझे खुशी है ऐसे संघर्ष के समय में लोग सरकार के समय पार्टी ज्वाइन करते हैं। लेकिन जुगल किशोर कुशवाहा जी जीवन भर दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इन्होंने चुना कि हम समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और समाजवादी पार्टी को सरकार में लाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर समाजवादी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसा कि सर क्या हो रहा है कि मतलब अभी अभिभावक बड़ा परेशान है फीस को लेकर, और जो प्राइवेट स्कूल है वो 100% फीस वसूल रहा है, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन हो रही। जैसा कि बच्चे मतलब स्कूलों में कम पढ़ते थे तो ऑनलाइन में कितना पढ़ रहे होंगे, इसमें क्या समाजवादी पार्टी अभिभावकों के साथ खड़ी या संघर्ष करेगी? बिल्कुल, हमारी सबसे पहली मांग है कि जब इस तरह के हालात हैं, आप देख रहे हैं एक तरफ शिक्षक की नौकरी का सवाल है, उसकी वेतन का सवाल है, वहीं छात्रों की पढ़ाई का सवाल है। मैं चाहता था कि सरकार इसको फैसला ले, सरकार शिक्षकों की वेतन का इंतजाम करे, अस्थायी तौर पर इंतजाम करे जब तक कि ये कोरोना महामारी है, जिससे कि ये भार बच्चों की पढ़ाई को की वजह से, इस भार की वजह से बच्चों की पढ़ाई न छूट जाए। मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहली प्राथमिकता, तत्कालिक प्राथमिकता जो है कोरोना महामारी के जो प्रभावित लोग हैं उनको कैसे सहायता मिले। मैं कह सकता हूँ सारी प्राथमिकताओं को हटाकर सरकार को तत्काल फैसला लेना चाहिए। अगर सरकार के पास 4 लाख करोड़ का बजट है आज उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो पैसा गरीबों, मजदूरों, किसानों का पैसा है। उस पैसे से उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं हो सकता, दवाई का इंतजाम नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूँ सबसे पहले इस इंतजाम की जरूरत है और अगर ये इंतजाम नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी लड़ेगी। नेताजी, शिवरी बाजार पुल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये 3 साल से भी अधूरा पड़ा हुआ है, ये कब तक ऐसा रहेगा? हम कहते हैं कि समाजवादी सरकार की रिपीट हो गई होती तो ये पुल आज से 2 साल 3 साल पहले बन गया होता, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम समय बना दिया था, पूरा थोड़ा सा हिस्सा बचा था। देश में भी सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, पर 3 साल योजनाएं बनाते रह गए, ये पुल नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या बनने की उम्मीद करें लोग? नेताजी ये कहेंगे कि 2022 में सपा सरकार ही पुल पूरा कंप्लीट करवाएगी? मैं तो उम्मीद करता हूं कि इतना छोटा काम है, 1 महीने पूरा होना चाहिए। समाजवादी सरकार तो और भी नए पुल बना देगी। जितने पुल समाजवादी सरकार ने बनाए थे उतने पुल तो पिछले 50 साल में नहीं बने हैं। आज जनपद की बड़ी सीमाओं को बता दें, हम मोती कोटरा का पुल, जहां हमीरपुर और हम लोग झांसी को जोड़ते हैं, कोटरा का पुल भी बनाया था, एक स्लैब नहीं पड़ी 3 साल से वहाँ पर। मैं कह सकता हूँ बहुत सारे, रामनगर का पुल हो, चाहे बेदवा बने पुल हो, हमारा धमना का पुल हो, बहुत सारे पुल बनाने का काम किया हमने। ना केवल रास्तों से पुल बनाए बल्कि गरीबी की खाई कैसे पटे इसके भी रास्ते बनाए थे। सारी योजनाएं इसी लेवल पे गई थी, कैसे गरीब को तरक्की का साधन मिल जाए, वो सारी योजनाएं थी। मैं चाहता हूं कि आज के सवालों में भाई जुगल किशोर जी से अपनी बात रखें। एक मेरा सवाल है, यूपी शासन का कहना है कि अपराधी आप भाग गए हैं या ऊपर चले गए हैं, क्या सही है? आप देख रहे होंगे अगर अपराधी भाग गए हैं तो अपराध हो कैसे रहे हैं।
ना तो अपराधी भागे हैं, और जो ऊपर भेजने वाली बात है, मैं कह सकता हूँ ये भाषा ही असंसदीय है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। न्याय देने का काम अदालत का है, ये कोई नेता नहीं कह सकता ऊपर भेज देंगे हम, ये तो अपने आप में एक अपराधी भाषा है। मैं कह सकता हूँ कि लोगों की जान कैसे बचे, कैसे अपराध रोके, कैसे पुलिस सक्षम हो, इस पर कोशिश करने की जरूरत है, वो विफल है। यह मुद्दा है जो छात्रों का आधार कार्ड के लिए जो भटक रहे हैं बच्चे, उनका आधार कार्ड संशोधन नहीं हो रहा है, बन भी नहीं रहे, इस बारे में प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं आप छात्रों को? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि ये गंभीर नहीं है, ये छात्र नहीं है, बल्कि आने वाला भविष्य है देश का। अगर देश के भविष्य के प्रति लापरवाही है, इतनी बेपरवाही है, तो मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य का समय है ये। वैसे साहब, एक बात आपसे जानना चाहते हैं, मौजूदा परिवेश को देखते हैं जिस तरीके से राजनीति में हालात हैं, कोई भी जो गैर जरूरी मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा बात कर दी जाती है, जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात नहीं की जाती है। अब यहाँ से आपके लिए प्राथमिकता क्या होगी? गैर जरूरी मुद्दे इसमें बहुत आदमी हैं, जैसे किसान हो गया, तमाम गैर जरूरी जो मुद्दा में मिलता हुआ है, किसान, पानी, पलायन, सुरक्षा, सब कोई नहीं पूछता। क्या समझ नहीं आ रहा है कि इन पर आपको भुगतना करना पड़ेगा जिम्मेदारी के साथ में? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे ला रही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात न रख सके। किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो किसान जब परेशान है, किसान की बात मीडिया के द्वारा भी नहीं आएगी, और केवल एक ही मुद्दा सरकार उछाल रही, सुशांत सुशांत सुशांत। और कोई सुशांत इतना बड़ा मुद्दा नहीं है देश का या विश्व का मुद्दा नहीं है कि उसको 24 घंटे उसी मुद्दे को छाए रहें। बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं। इतना बड़ा अपमान किया जा रहा है एक महिला का, रिया का, क्या उसे सजा मिल गई? क्या कोर्ट ने सजा दे दी? जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो उसका सुशांत का भाई है, विधायक है, वह उसको कितने कौन कौन से शब्दों से लज्जित कर रहा है। उसके ऊपर ना तो महिला आयोग कोई क्वेश्चन उठा रही है, ना कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करने को जा रही है। पूरी देश की महिलाओं का अपमान है इस प्रकार के अब शब्द कहना। जब किसी को कोर्ट न्यायालय सजा दे दे तब बात अलग है, जब कोर्ट ने न्याय नहीं दिया है तो एक रिया को नहीं, पूरी देश की महिलाओं को अपमान करने का काम कर रही है, ताकि बेरोजगार अपना रोजगार के बारे में न कह पाए, किसान अपनी समस्या न रख पाए, व्यापारी अपनी समस्या न रख पाए। इस समस्याओं में सरकार फेल है। जब सरकार फेल है तो अपनी ये समस्या दबाने के लिए रिया जैसे मामले उछाले जा रहे हैं। सपा आपने क्यों चुनी? जी, सपा आपने क्यों चुनी? सपा हम बहुजनों के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। बहुजनों का आंदोलन हजारों साल से महापुरुष करते चले आए हो, चाहे कबीरदास जी रहे हो, चाहे कोई रहे हो। फिर इसके बाद उस मूवमेंट को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने चलाया, फिर उसके बाद कांशीराम साहब ने चलाया, डॉक्टर लोहिया साहब ने चलाया। उस आंदोलन को हमारे मुलायम सिंह जी ने चलाया, कांशीराम साहब ने चलाया। कांशीराम साहब के बाद वो है आंदोलन ठप हो गया, शांत हो गया। जब वो शांत हो गया तो हम देख रहे हैं कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को, गरीबों की जो न्याय दिला सकता है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश नारायण जी दिला सकते हैं। अगर हम पूरी ताकत से जो हम यहाँ दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसको ताकत को यहाँ जोड़ दें तो निश्चित ही अखिलेश जी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो निश्चित ही इस दबे कुचले, पिछले और गरीबों का न्याय और हक मिलेगा। आप कुशवाहा समाज को जोड़ने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी में? हाँ, मैं कुशवाहा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कुशवाहा समाज को जोड़ने का काम करूंगा। और कुशवाहा समाज एक सीधी साधी जाति के रूप में गांव में निवास करती है। कुशवाहा समाज से जो वहाँ के अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, वह जुड़े हैं। कुशवाहा समाज के साथ साथ वह भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ेंगे। अच्छा, जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप उनका साथ देंगे? मैं अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। और मैं समाजवादी पार्टी में बिना शर्त आया हूं। मैं तो केवल इस आंदोलन को गति देने के लिए। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल नजर नहीं आई मैदान में, जबकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया, समाज सेवकों ने काम किया। तो क्या आपको मुझे लगता है कि इस समय मतलब भविष्य में 2022 तक क्या बहुजन समाज पार्टी का जो और मतलब बीजेपी का विलय होने वाला है? आपको क्या अंदेशा लगता है? इसको सही जानकारी दीजिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने आंदोलन से भटक गई है। विलय होना या न होना वो बात अलग है। शुरू में मिलाया जा रहा है। हाँ, शुरू में मिलाए जा रहे हैं, मगर हमारा तो केवल भारतीय जनता पार्टी को हटाना है
और अखिलेश जी को जिताना है। एक ही मूवमेंट है हमारा और कोई नहीं। देखिए आज पत्रकार भी परेशान है।